डियर फ्रेंड्स, आज हम पैकिंग नामक पाठ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी पैकिंग? हु आर दे? देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। दे आर जेरोमी, जॉर्ज, हैरिस एंड द डॉग नेम्ड मोंटमोरेंसी। कहानी में 4 किरदार हैं। वे हैं जेरोम, जॉर्ज, हैरिस और मोंटमोरेंसी नाम का कुत्ता। व्हाट इज द नरेटर प्राउड ऑफ? व्हाट डज ही फील अबाउट इट? द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स। ही फील्स दैट पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट ही नोज मोर अबाउट देन एनी पर्सन लिविंग। नरेटर को अपनी पैकिंग कौशल पर गर्व है। उसे लगता है कि पैकिंग उन कई चीज़ों में से एक है जिसके बारे में वह किसी भी जीवित व्यक्ति से अधिक जानता है। द नरेटर इंटेंडेड दैट ही शुड बॉस द जॉब। व्हाट डज ही इंटेंड फॉर हैरिस एंड जॉर्ज? द नरेटर इंटेंडेड दैट ही शुड बॉस द जॉब बट हैरिस एंड जॉर्ज इंटेंडेड दैट दे शुड पॉटर अबाउट अंडर हिज डायरेक्शंस। नरेटर का आशय था कि वह कार्य को नियंत्रित करे, जबकि हैरिस तथा जॉर्ज का आशय था कि वे लोग उनके निर्देशन में आराम से काम करें। व्हाट थिंग इरिटेट्स द नरेटर मोस्ट? देयर इज नथिंग डज इरिटेट्स द नरेटर मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हाट ही वाज वर्किंग। जब वह काम कर रहा होता है तो अन्य लोगों को बिना कुछ किए बैठे देखकर नरेटर को इससे अधिक कोई चीज़ परेशान नहीं करती है। वंस जेरोम लिव्ड विद ए मैन हु मेड हिम मैड। हाउ? द मैन विद whom जेरोम लिव्ड वंस वुड लॉल ऑन द सोफा वॉच हिम थिंग्स डूइंग मेड हिम मैड। एक बार जेरोम एक व्यक्ति के साथ रहता था। वह व्यक्ति सोफे पर बैठकर उसे कुछ करते हुए देखा करता था। उसका यही काम जेरोम को पागल कर देता था, परेशान कर देता था। पैकिंग ऑफ द बैग सीम्ड ए लॉन्गर जॉब टू जेरोम। कुड ही पैक द बैग एट लास्ट? इफ यस, व्हाट डिड ही डू देन? दो पैकिंग ऑफ द बैग सीम्ड ए लॉन्गर जॉब टू जेरोम, यस he could pack the bag at last. Then he sat on it and stepped it. हालांकि जेरोम को बैग पैक करना ज़्यादा लंबा काम लग रहा था, हाँ, लेकिन आखिरकार वह बैग को पैक कर सका। फिर वह उस पर बैठ गया और उसे बांध दिया। Who reminded the narrator that he had forgotten to put the boots in? Harris reminded the narrator that he had forgotten to put the boots in. नरेटर को यह बात हैरिस ने दिलाई कि वह जूते रखना भूल गया है। When Jerome reopened the bag to put the boots in, what horrible idea occurred to him? When Jerome reopened the bag to put the boots in, a horrible idea occurred to him if he had packed the toothbrush. जब जेरोम ने जूते रखने के लिए बैग को दोबारा खोला तो उसके मन में एक भयानक विचार आया कि क्या उसने टूथब्रश पैक कर लिया है अथवा नहीं किया है। हाउ डज हिज टूथब्रश गिव द नरेटर ट्रबल? हिज टूथब्रश गिव्स द नरेटर ट्रबल। ही ड्रीम्स दैट ही हैज नॉट पैक्ड इट, देन ही हैज टू हंट फॉर इट। ही रीपैक्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर यूज, सो ही रीओपन्स द बैग। उसका टूथब्रश वर्णनकर्ता को नरेटर को परेशान करता है। उसने सोचा कि उसने इसे पैक नहीं किया है, फिर उसने उसको खोजना शुरू कर दिया। वह उपयोग से पहले सुबह इसे दोबारा पैक कर देता है और बैग को फिर दोबारा खोलता है। आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times ओवर। व्हाट? बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। व्हाट? ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस टूथब्रश 18 times ओवर बट ही कुड नॉट फाइंड हिज ओन टूथब्रश। उसने जॉर्ज का तथा हैरिस का टूथब्रश 18 बार देखा, लेकिन उसने अपना टूथब्रश एक बार भी नहीं देखा। When George asked him if the shop was in, what did the narrator say and what did he do? When George asked him if the shop was in,
The narrator said that he did not care a bit whether साप was in or not, and he slammed the bag shut and stabbed it. जब जॉर्ज ने उससे पूछा कि क्या साबुन अंदर है, तो नरेटर ने कहा कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है कि साबुन अंदर है या नहीं है, और उसने बैग को एक झटके से बंद कर दिया और उसे बांध दिया. When did the narrator feel that the things would soon become exciting? When he looked at the piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, stoves, cakes, tomatoes, etc., the narrator felt that the things would soon become exciting. जब उसने प्लेटों, कपों, केतलियों, बोतलों, जार, पाई, स्टोव, केक, टमाटर आदि के ढेरों को देखा तो नरेटर को लगा कि चीज़ें जल्द ही रोमांचक हो जाएंगी. What did George and Harris do in nervousness and excitement? In nervousness and excitement, George and Harris stabbed things, put things behind them, and then they could not find them when they wanted them. घबराहट और उत्तेजना में जॉर्ज और हैरिस ने चीज़ों के ऊपर अपना पैर रख दिया, चीज़ों को अपने पीछे रख दिया, और जब वे चाहते थे तब वे उसे नहीं पा सके. What is the highest aim and object of Montmorency the dog? The highest aim and object of Montmorency the dog is to get somebody to stumble over him and curse him for an hour. Montmorency कुत्ते का सबसे बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य यह था कि किसी के द्वारा ठोकर खाना, मार खाना या घंटों तक गालियाँ खाना है. Did anyone encourage the dog? If not, then why did he do things like that? No, anyone did not encourage the dog. He did things like that because it was natural trait in him. नहीं, किसी ने कुत्ते को प्रोत्साहित नहीं किया, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह उसका स्वाभाविक गुण था. What seemed to comfort George? The thought of George saying that if anything was broken, it was broken seemed to comfort him. George जो अपना विचार कह रहा था, प्रकट कर रहा था, वह यह था कि यदि कोई चीज़ टूटी है तो वह टूटी है. यही चीज़ जॉर्ज को आराम देती हुई, राहत देती हुई प्रतीत होती थी. What was a bit of a row over? George asked what time he should wake them. Harris wanted it at 7. That was a bit of a row over. जॉर्ज ने पूछा कि उन्हें किस समय जगाया जाए. हैरिस चाहता था कि उसे 7 बजे जगाया जाए. हल्का सा झगड़ा इसी बात पर हुआ था. Why did they place bath at a particular spot? They placed bath at a particular spot because he wanted him to tumble into it on getting out in the morning. उन्होंने स्नान के बर्तन को एक विशेष स्थान पर रख दिया क्योंकि वह चाहता था कि सुबह बाहर निकलने पर वह उसमें गिर पड़े.